लोकसभा चुनाव में करारी हार को लेकर प्रदेश भाजपा में भी मंथन जारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी ये चिंतन मनन होना है। हार को लेकर कोई भी बीजेपी नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसी जानकारियां मिली हैं। सभी नेताओं का कहना है कि हार के लिए सामूहिक नेतृत्व ही जिम्मेदार है। पार्टी में टिकट या अन्य फैसले सामूहिक निर्णय से हुए थे। ऐसे में हार या जीत की जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से कोई हार पर चिंतन मनन की बात सभी कर रहे हैं। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे करेंगे बातचीत और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की क्या हैपनिंग रहने वाली है। विष्णु, एक तो दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तलब किया गया है, बुलाया गया है, उनसे हार पर समीक्षा होनी है। लेकिन राजस्थान में जो हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर क्या मंथन, क्या मनन चल रहा है, बताएं दोनों पर जानकारी। बिल्कुल 3 दिन से लगातार मंथन चिंतन चल रहा है, लेकिन कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं जी कि आखिर हार क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है इस हार के पीछे। हालांकि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है पार्टी की ओर से, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो एनडीए के सांसद है, राजस्थान से तो बीजेपी के सांसद है, वो सब दिल्ली चले गए। कल आज सुबह 11 बजे मीटिंग होगी, उसमें शामिल होंगे और वहां पर जो नरेंद्र मोदी है उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, संसद दल का नेता चुना जाएगा, माफ कीजिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन हार की जिम्मेदारी कोई भी लेने को लिए तैयार नहीं है। जब से पूछते हैं तो कहते हैं कि जब पार्टी टिकट में या अन्य निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए। कल हमने दिन भर कई नेताओं से पूछा, तमाम नेताओं ने यही कहा कि हार किसी एक व्यक्ति की नहीं, सामूहिक रूप से है और इसका जो चिंतन मनन करके उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि निर्णय क्या होगा ये कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि हार हुई है, बड़ी हार हुई है। 2 बार से लगातार क्लीन स्वीप कर रहे थे और इस बार महज 14 सीटें आई है। ऐसे में बड़ी गंभीर बात को देखते हुए यहाँ पर चिंतन मनन अति आवश्यक है। जी, मंथन भी बनता है क्योंकि दिल्ली में आज जब बुलाया जाएगा तो जाहिर तौर पर एक एक सीट का हिसाब मांगा जाएगा। अब स्टेट लेवल पर तमाम नेता भले ही इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन हार तो हुई है, ये जग जाहिर है। दिल्ली में भी आज चिंतन मनन इसीलिए किया जा रहा है। बीजेपी शासित सूबे के सीएम की बैठक है, भजन लाल जी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक एक से सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये वो 2 राज्य जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहीं पर सबसे ज्यादा झटका लगा। अब विष्णु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु जी, मैं चाहूंगा आपने बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजस्थान से पूरी उम्मीद थी कि 25 में से 25 सीटें आएगी और इसी को लेकर मिशन 25 का नारा भी दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश से भी उम्मीदें थी कि पिछली बार जो 62 सीटें थी उससे कहीं आगे जाएगी, लेकिन दोनों ही राज्यों में जो बीजेपी धराशायी हुई है और इसको लेकर अब मंथन और चिंतन के दौर शुरू हो गए कि ये ऐसी स्थिति बनी क्यों। कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद थी बीजेपी को और इसको लेकर तमाम नेता चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी कह रहे थे, उससे पहले भी कहते, यानी जब लोकसभा का जो रिजल्ट आ रहा था जी तब भी कह रहे थे। हालांकि जो जी न्यूज का सर्वे है, ये जी न्यूज के द्वारा बताया भी गया था कि बीजेपी यहाँ पर 16 से 19 सीटों तक सिमट सकती है। उसके बावजूद उसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब एक तरह से चौंकाने वाला फैसला देके मायूस है। लेकिन अब मंथन और चिंतन का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि चिंतन और मनन से क्या निकल पाता ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में आज चिंतन मनन है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से यानी हार के बाद से ही लगातार नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही कि कोई भी हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, विशेष तौर पर राजस्थान में। हालांकि सभी मुख्यमंत्रियों को आज दिल्ली बुलाया गया है, वहां पर होगी बात, एक एक सीट का पोस्टमार्टम किया जाएगा।